प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की कहानी एक भक्त की अनोखी भक्ति के ऊपर है। 8 साल का मंगतू चमार का लड़का कल्लू अपने पुजारियों के दोस्तों के साथ खेल कूद में मंदिर के परिसर में मस्त रहता था। बच्चों में किसी भी प्रकार का जाति वर्ण, जाति का भेदभाव, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रहता है। वो तो भगवान का रूप होते हैं। मंगतू चमार जिसका नाम मंगल चमार था, पर उसको मंगतू चमार ही कहते थे। कल्लू इकलौता लड़का था, 8 साल का छोटा सा बच्चा। खेलते कूदते झगड़ा करते पुजारियों ने जब देख लिया कि हमारे बच्चे कल्लू चमार के साथ में खेलते, तो पुजारी के बच्चों की अच्छे से धुनाई होती थी, हिदायत दी जाती थी कि उसके साथ नहीं खेलना, वो हमारा बराबरी का नहीं है। पर बच्चे तो बच्चे फिर घुल मिल जाते। एक दिन एक पुजारी के लड़के का जन्मदिन था। उसने कहा, कल्लू, आज मेरा जन्मदिन है और आज विट्ठल भगवान को हमारे घर के सभी लोग मिलके 56 भोग चढ़ाने वाले हैं। अच्छा, क्या भगवान खाते हैं? हाँ, भगवान मुंह से तो नहीं खाते, पर वो नाक से सूंघ के उनका पेट भर जाता है। छोटे छोटे बच्चे आपस में सुमधुर वार्तालाप कर रहे थे। कल्लू को लगा कि भगवान को तो मुझे भी खिलाना चाहिए, पर मुझे तो मेरा जन्मदिन पता ही नहीं है। उन बच्चों ने कहा, तू तेरी मम्मी से पूछ लेना, पर तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए आज 56 भोग जरूर चुरा के लाऊंगा, तुझे भी खिलाऊंगा, हम सब मिल बांट के खाएंगे। पर इसका दिमाग कहीं और चल रहा था। ये सोच रहा था, हम तो बहुत गरीब हैं, हम तो 56 भोग तो चढ़ा ही नहीं सकते, पर मैं मेरे जन्मदिन के दिन भगवान को कुछ ना कुछ जरूर खिलाऊंगा। मन के अंदर उत्कट भावना, अद्भुत भावना, भगवान के साथ समरस होने की इच्छा। उसी उधेड़ भुन के अंदर कल्लू अपने घर पे पहुंचता है और माँ को कहता है कि माँ, मेरा जन्मदिन कब है? माँ ने कहा, बेटा भूख लगी क्या? तू आज ऐसी क्यों बात कर रहा है? नहीं माँ, मुझे बताओ। अरे हुआ क्या है? आज वो पुजारी के लड़के का जन्मदिन है, तो वो भगवान को 56 भोग खिलाने वाले हैं। मैं भी अपने जन्मदिन के दिन भगवान को खिलाऊंगा। माँ ने कहा, बेटा तेरा आने वाले 2 महीने के पश्चात ही जन्मदिन है। कार्तिक शुक्ला एकादशी को तेरा बर्थडे है। बस माँ, फिर मैं भी भगवान को कुछ ना कुछ उस दिन खिलाऊंगा। ठीक है बेटा। बच्चों के साथ में बच्चे खेलते रहते, कूदते रहते। कई बार पुजारी के बच्चे मार खा लेते, क्योंकि कल्लू उनके साथ खेलता। कल्लू ने एक बार कहा कि तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा क्यों मारते हैं? मैं तुम्हारे साथ खेलता हूं तो मेरे मम्मी पापा तो मुझे नहीं मारते। छोड़ना कल्लू, तू भी क्या इनकी बातों को लेके बैठा है, हम ऐसे ही मिलते रहेंगे, खेलते रहेंगे। 56 भोग का दिमाग के अंदर कल्लू के घूम रहा था और सोच रहा था कि हम तो इतने अमीर नहीं हैं, पर मैं क्या खिलाऊं भगवान को? भगवान क्या सचमुच में मेरे हाथ से खाएंगे? मंदिर परिसर के बाहर कोई भी आ सकता था, जा सकता था, पर कल्लू और कल्लू का परिवार मंदिर के भीतर पैर नहीं रख सकता था, क्योंकि चमार जाति के थे। 2 महीने देखते देखते बीत गए। कल्लू का जन्मदिन आया।
कल्लू की मम्मी ने 2 आने और उसके पापा ने भी 2 आने, ऐसे 4 आने कल्लू के पास हो गए। कल्लू वो 4 आने लेकर बाजार में आया, जो कि मंदिर परिसर के बाहर ही था। उसने 2 केले भगवान के लिए, भगवान को भोग चढ़ाने के लिए खरीद लिए और सोचा कि आज तो मेरे जन्मदिन पर मैं सबसे पहले विट्ठल भगवान को खिलाऊंगा और उसके बाद ही कुछ खाऊंगा। प्रातः सभी दर्शन करके रवाना हो चुके थे। मंदिर सुनसान हो गया था और भीड़ नहीं होने के कारण से पुजारी भी इधर उधर हो गए। कल्लू बच्चा ही तो था, 8 साल का। मंदिर के अंदर प्रविष्ट हो गया। छोटा था इसलिए फटाक से ऊपर चढ़ा और ऊपर चढ़कर विट्ठल भगवान के विग्रह के ऊपर पैर रखकर वो हाथ में केला लेके, केला छील के भगवान के नाक के पास लेके गया। इतने में एक पुजारी आया और उसने देखा, अरे ये बच्चा क्या कर रहा है, जोर से चिल्लाया। देखा तो ये तो कल्लू, चमार का लड़का, और वो भी भगवान के विग्रह के ऊपर पैर रख के। पुजारियों ने पकड़ा उसको और धो डाला। छोटा बच्चा, मासूम बच्चा, 2 चपत भी यदि जोर से लग गई तो वो तो नीचे गिर गया और बेहोश सा हो गया। भीड़ इकट्ठी हो गई, सारे पुजारी इकट्ठे हो गए। तेरी हिम्मत कैसे हुई मंदिर के अंदर प्रवेश करने की? हमारे बच्चों के साथ खेल खेल के तो आज तेरी ये हिम्मत हो गई। बच्चा जैसे तैसे वहां से उठकर भागा। नजदीकी घर था और घर के भीतर आके मम्मी के पीछे छुप गया। पूछ रही है उसकी माँ के, बेटा हुआ क्या? पर उसके तो बोल ही नहीं निकल पा रहे थे, सांस भर गया था। इतना ही नहीं, पुजारी और इकट्ठे हुए, सब के सब। उन्होंने तत्काल मीटिंग ली और सोचा कि आज इनको सबक सिखाना बहुत जरूरी है, वरना ये तो विट्ठल भगवान के सारे आभूषण भी उतार लेंगे चोरी के बहाने, कभी भी घुस जाएंगे। हम ऐसा नहीं होने देंगे। सब के सब पुजारी उस कल्लू को ढूंढने के लिए निकल गए। अपने बच्चों से पूछा तो बच्चों ने कहा आज आया ही नहीं हो। उसके घर गए, मंगतू को कहा कि तेरा बेटा कहाँ है? मंगतू दरवाजे के ऊपर आ गया, बोला कि हुआ क्या है, कुछ तो बताओ। अरे उसकी इतनी हिम्मत, विट्ठल भगवान के विग्रह के ऊपर चढ़कर वो भगवान के पैर के ऊपर पैर रख रहा है अपना, उनके गोदी के ऊपर पैर रख के वो भगवान के मुंह के पास केला खिलाने लग गया। उसकी इतनी हिम्मत, उसे तमीज नहीं है बिल्कुल। माफ कर दो, बच्चा है। अरे बच्चा है पर मंदिर परिसर में घुसा कैसे? तुमने उसको संस्कार नहीं दिए क्या? मंदिर के अंदर प्रवेश भी तुम्हारा निषिद्ध है। चली कुटी सुनाने लगे। मंगतू को भी मारा और बच्चे को भी और चपेट लगा दी इन्होंने और आए। मंदिर के पट अपने आप बंद हो चुके थे। लोगों ने सोचा मंदिर के पट कैसे बंद हो गए? सारे पुजारियों में से जो सबसे बड़ा पुजारी था उसने कहा कि मंदिर का दरवाजा तोड़ दो, अंदर जरूर किसी ने अंदर से बंद कर लिया है। पर वो लकड़े का दरवाजा पाषाण के दरवाजे में परिणित हो गया, पत्थर के दरवाजे में परिणित हुआ, टस से मस नहीं हुआ। उस भीड़ में एक जो दयालु ब्राह्मण था उसने कहा आज तुमने अनर्थ किया है, उस बच्चे को नहीं मारना चाहिए था। अरे बच्चा है और बच्चा तो भगवान का रूप होता है। वो समझा ही रहा था, इतने में आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में सभी पंडितों को उद्दिष्ट करके वो आकाशवाणी बोली कि आज तुमने सचमुच में, जैसे ये पंडित जी बोल रहे, अनर्थ किया है। अरे वो मेरा सबसे परम भक्त है, वापस जाओ और तभी ये दरवाजा खुलेगा। ये दरवाजा किसी और ने नहीं, मैंने स्वयं ने बंद किया है। मेरी पालकी लेके जाओ और उस कल्लू को, जिस बच्चे को तुमने मारा है, उसको ससम्मान इसमें बिठाकर मेरे मंदिर में लाओ, तभी जाके दरवाजा खुलेगा। सब आश्चर्यचकित हो गए। इस तरह से देववाणी सुनकर, आकाशवाणी सुनकर पुजारी सारे के सारे उठे
और वो पालकी सजाई और कल्लू के दरवाजे के ऊपर आकर खड़े हो गए। इतने में पड़ोसी महिला ने जब उनको आते हुए देखा तो बोली कि जल्दी जल्दी कल्लू को और मंगतू को छुपा दो, ये पुजारी वापस आ रहे हैं। इनकी अभी तक इच्छा मिटी नहीं है मारने के बाद भी, पता नहीं आज क्या करेंगे। उनको छुपाने लगी, इतने में ही सारे के सारे आ चुके थे और कहा कि डरो मत, हम तो कल्लू को लेने के लिए आए हैं। हुआ क्या है? अरे कुछ नहीं, आप उसको पालकी में बिठाओ नला धुला के। कल्लू ने कहा कि नहीं, ये तो भगवान की पालकी है, इसमें मैं कैसे बैठूंगा। पालकी उन्होंने नीचे रखी थी, अब वापस उठा रहे तो उठ ही नहीं रही है। सभी पुजारियों ने कहा कि भगवान का आदेश है, पालकी के अंदर बैठेगा तभी ये शायद उठेगी। और नला धुला के उस बच्चे को पालकी के भीतर बैठाया, उस मखमल के गद्दे के ऊपर बिठाया और अद्धर से धीरे से उठाकर जय जय नाद करते हुए मंदिर के अंदर पहुंचे। जैसे ही मंदिर के बाहर आए, दरवाजा ऑटोमेटिकली खुल गया और भाव विभोर होकर जब कल्लू ने वो केला उनके पास रखा, इतने में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। शायद भगवान जानते थे कि इसका अंतिम समय बहुत नजदीक आ गया और जाते जाते अंत गता अंत मता सो गता। अंतिम समय में हमारी जैसी बुद्धि होती है, अंतिम समय में जैसे हमारी मति होती है, वैसी ही हमें गति प्राप्त होती है। दोस्तों, जय जयकार से गगन गुंजरित हो उठा और सचमुच में भक्ति हो तो इस तरह की भक्ति होनी चाहिए। दोस्तों, विट्ठल भगवान ने उसे अपने पास बुला लिया और उसका जन्म सफल हो गया। कहने का आशय है, मन के अंदर भावना जब हम प्रभु के प्रति अभिव्यक्त करते हैं तो मन भी हमारा बोलते रहना चाहिए, बोल उठता है। हम सिर्फ जबान से नहीं बोले, हमारा अंतर मन भी बोलने लग जाता है कि नहीं, मैं सच्चे दिल से भगवान को खिलाऊंगा, भगवान को भोग चढ़ाऊंगा। दोस्तों, इस तरह से पवित्र भावना जब हमारी हो जाएगी, सचमुच में जिंदगी बहुत छोटी सी है दोस्तों, बूंद जैसी है, पर हमारा अहंकार सागर जैसा है। हम सोचते हैं कि नहीं, मुझे क्या होने वाला है, अभी तो बहुत समय है, देखा जाएगा, बुढ़ापे में करेंगे सब धर्म आराधना वगैरह जो भी करना है। नहीं दोस्तों, एक एक पल, एक एक क्षण हमारा जिंदगी का कम 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 होते चला जा रहा है। हम मौत के नजदीक पहुंचते चले जा रहे हैं। इस छोटी सी उम्र के अंदर यदि ज्यादा से ज्यादा हम ध्यान, साधना, आराधना, प्रभु भक्ति में तल्लीनता लाएंगे तो सचमुच में हमारा जीवन सफल एवं सार्थक हो जाएगा। अभी तक आपने मेरे इस YouTube चैनल को यदि लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे फॉरवर्ड करते रहिए।